हाँ, तो हमने ऐड करने पे सीखा a प्लस बी प्लस ए के फॉर्म में है तो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐड पे तो अप्लीकेबल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ऐड पे तो अप्लीकेबल है, बट क्या होगा, क्या अगर सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या अप्लीकेबल है? जैसे कि देखें a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी, क्या यहाँ पे ये एप्लीकेबल है? देखते हैं, एग्जांपल लेंगे, सेम एग्जांपल, 2/5 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 4/5 माइनस 2/5, तो यहाँ पे तो माइनस का 2/5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2/5, वो भी प्लस का, तो क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है ना, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई में, क्या मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है? मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है तो ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। देखते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेबल है। देखते हैं एग्जांपल, तो 2/5 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2/5, तो 8/25, तो कितना हो जाएगा 8/25 और 8/25, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, इसलिए ये एप्लीकेबल है, मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है। अब देखते हैं क्या ये सब डिवीजन में एप्लीकेबल है। देखते हैं डिवीजन में एप्लीकेबल है क्या, तो डिवीजन में एप्लीकेबल है, यहाँ से देखते हैं डिवीजन, क्या डिवीजन में एप्लीकेबल है? तो डिवीजन में a अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी डिवाइड बाय ए अपॉन बी, क्या यहाँ पे एप्लीकेबल है? यहाँ पे एप्लीकेबल है, देखते हैं, सॉरी, क्या यहाँ पे एप्लीकेबल है? तो देखते हैं, तो 2/5 डिवाइड बाई 4/5 इज इक्वल टू 4/5 डिवाइड बाई 2/5, तो देखेंगे तो 2/5 मल्टीप्लाई 4/5 हो जाएगा ना, 4/5 मल्टीप्लाई 5/2 हो जाएगा ना, सॉरी ये 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 यहाँ पे आएगा और ये डिवाइड इससे हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो 2, 1/2 और 2 क्या इक्वल हैं? नहीं ना, तो डिवाइड में एप्लीकेबल नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डिवाइड में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अच्छा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में। नेक्स्ट आपका थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है और हमें करना क्या है, तो देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं कि कुछ नेचुरल नंबर मैंने लिख रखे हैं, तो 4, 2 + 6, ठीक है। तो पहले 4 + 2 को 6 ऐड करके उसके बाद में 6 में ऐड किया, तो फिर पहले 6 + 2 + 6 को ऐड करके उसके बाद में 4 में ऐड किया, तो दोनों का देखो वैल्यू क्या इक्वल ही आ रहा है, क्या इक्वल ही आ रहा है। यहाँ पे 6 + 6 आएगा, यहाँ पे 8 + 4 आएगा, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है। उसी तरह से अब क्या रेशनल नंबर में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, देखते हैं। तो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ ऐड करने पे देखते हैं क्या ये वैल्यू एप्लीकेबल है। तो पहले a + b और c + d को ऐड करेंगे, बाद में a + b c + d + e + f दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करें। तो यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्या यहाँ पे एप्लीकेबल है? यस एप्लीकेबल है भाई। ऐड करेंगे तो देखो सभी वैल्यू इक्वल आ जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए आप खुद से करके देखिए, 1/5 + 2/5 + 3/5, ठीक है। तो पहले इन दोनों को ऐड किया, उसके बाद में 1/5 + 2/5 + 3/5 किया, फिर इनको ऐड किया, तो कितना 6/5 आ जाएगा, इधर भी 6/5 आ जाएगा। क्या दोनों पे एप्लीकेबल है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी?
ऐड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है क्या? यस है। इसी तरह सब्ट्रैक्ट में देखते हैं तो ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ इजक्वल टू यहाँ देखो पहले ए अपॉन बी सी माइनस डी किया माइनस, उसके बाद में ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ, तो बाद वाले पे ब्रैकेट लगा लिया। क्या यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? नहीं। देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 1/2 माइनस 2/5 माइनस 3/5, ठीक है, इजक्वल टू 1/2 माइनस 2/5 माइनस 3/5, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का यहाँ पे माइनस, ये माइनस का 5, ठीक है। तो क्या माइनस का 1/5 और माइनस का 3/5 यहाँ पे देखते हैं, तो माइनस प्लस का 1/5 माइनस यहाँ से क्या माइनस का 1/5 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या 4/5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा? ये माइनस का 4/5 और ये हो जाएगा प्लस का 2/5। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं ना, इसलिए सब्ट्रैक्ट पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सेम प्रोसेस देखते हैं हम, क्या मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है? क्या मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है? यस। मल्टीप्लिकेशन में ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ देखते हैं, और इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, एग्जाम्पल आप करके खुद देख सकते हैं, ठीक है। डिवीज़न में क्या एप्लीकेबल है? तो ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी डिवाइड बाय ई अपॉन एफ इजक्वल टू ए अपॉन बी डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पे पहले ब्रैकेट, ठीक है, तो सी अपॉन डी डिवाइड बाय ई अपॉन एफ, अब बाद वाले ब्रैकेट, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल करके देख लेंगे खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, जैसे 4x + 6 ऐसे लिखा है, तो क्या 4 का x के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 4x + 24 होगा ना, है ना। क्या इतनी बात समझ? तो ये तो चलो ठीक, नेचुरल नंबर अलजेब्रा में हो जाएगा। क्या रेशनल नंबर में ये एप्लीकेबल है? तो देखते हैं भाई रेशनल नंबर में एप्लीकेबल है या नहीं। तो सबसे पहला काम ऐड में देखते हैं, ऐड करके देखते हैं। तो a अपॉन बी सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, तो क्या हो जाएगा इसका? a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ होगा ना। तो क्या यहाँ पे ये वैल्यू बन रही है ना, एप्लीकेबल है ना? यस। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो a अपॉन बी सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स होता क्या है? एडिटिव इन्वर्स देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैंने देखा एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स में जो वैल्यू होती है हमारी, जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में वैल्यू लिखी, क्या रेशनल नंबर है ना पी अपॉन क्यू? यस, रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू। तो एडिटिव इन्वर्स अगर इसका लिखा जाएगा तो माइनस पी अपॉन क्यू हो जाएगा। मतलब अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी जो है, ये कहने का मतलब ये होता है, इसकी आइडेंटिटी ये है कि
एक रेशनल नंबर में जब दूसरे रेशनल नंबर को ऐड किया जाएगा, एडिटिव इनवर्स को ऐड किया जाएगा, तो जो हमारा आंसर है वो ज़ीरो आना चाहिए। आंसर जो है हमारा वो ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पी जो पी अपॉन क्यू ये माइनस का हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ इशू हो गया। कुछ इशू हो गया था। अच्छा, हम लोग क्या कहाँ थे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में होता क्या है, जैसे क्या रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म लिखा है, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो इसका होगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा? क्यू अपॉन पी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर हो जाएगा और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसकी आइडेंटिटी ये होती है, इसकी आइडेंटिटी ये होती है जैसे कि, तो इन दोनों का अगर मल्टीपल किया जाए, पी अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन पी अगर मल्टीपल किया जाए तो इक्वल 1 आना चाहिए। तो अगर लिखना पड़े तो 1 हो जाएगा ना। देखिए 2 इंटू 1/2 कितना होगा? 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 6 नंबर। आप रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पर रेशनल नंबर कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एक मैंने ऐसे लाइन हम लोग ऐसे तो लिखते हैं ना, तो 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर भी सेम प्रोसेस, बट यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ऐसे ही डिनोट करते हैं ना। तो अगर मैं पूछूं कि रेशनल नंबर -2/5 को इस पे डिनोट करना, तो क्या अभी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम जो होगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना? 0.4 आएगा, ठीक है। 0.4 आएगा, मतलब 0.4 हमें निकालना है, वो भी माइनस का। तो 0.4 माइनस का है, तो 0 और माइनस के 1 के बीच की ही वैल्यू रही होगी, है ना। तो कहाँ रहेगा? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर 5 ही रखेंगे, तो माइनस का 1 यहाँ पे 5 कॉलम इक्वल 5 कॉलम बना रहे, तो 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल कॉलम बना लिए मैंने, ठीक है। तो माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, फिर माइनस का 3/5, अभी माइनस का 4/5। अब जो माइनस का 5/5 है वो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 5/5 जब करेंगे तो क्या माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि लिखा है। क्या इतनी बात? अब हमें क्या डिनोट करना था? माइनस का 2/5, तो कहाँ दिख गया ना, ठीक है। कर पाएंगे इस तरह, माइनस का 2/5 कर पाएंगे। समझ में आया? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, जब दो रेशनल नंबर के बीच के नंबर से आपसे पूछा जाता है, जब दो रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, तो जैसे कि आपसे कहा जाएगा -2/5 और 1/5 के बीच के रेशनल नंबर आपको लाइन पे ड्रॉ करने हैं, ठीक है।
कुछ इस तरह से। तो सबसे पहला काम डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के इनका एलसीएम लिया जाएगा, तो 10। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 10 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4/10 और कितना हो जाएगा 5/10। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नोमीटर को ही कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर को ही देखेंगे। ठीक है। तो 0 से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये प्लस का हो गया 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, ठीक है। माइनस का 1/10, माइनस का 2/10, माइनस का 3/10, माइनस का 4/10, माइनस का 5/10, ठीक है। अभी आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस किसमें, माइनस का 4/10 और प्लस का 5/10 के बीच के नंबर लिखने हैं आपको। लिख पाएंगे ना, लिख पाएंगे ना? ठीक है। अगर जैसे कि आपसे इससे ज़्यादा भी नंबर आपसे अगर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपसे जैसे कि आपसे इसमें दिख रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 रैशनल नंबर दिख रहे हैं, बट आपसे पूछा जाए कम से कम 20 तक, तो इनफाइनाइट तक हम लोग निकाल सकते हैं इसमें, इनफाइनाइट तक। तो जैसे अगर यहाँ तो 80 दिख रहे हैं तो क्या करेंगे, तो भैया डिनोमीटर बढ़ा लो, दूसरा मल्टीपल का इसका क्या होगा, दोनों का कॉमन मल्टीपल दूसरा क्या होगा 20, ऐसे ही कॉमन मल्टीपल दूसरा तीसरा क्या होगा 30, चौथा 40, ऐसे कॉमन मल्टीप्लिकेशन से बढ़ाते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर्स आपको मिल जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। जिसको जो भी बात समझ में नहीं आई हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूँगा। ठीक है, ओके बाय।